इजराइल ईरान के बीच युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा है। लगातार पांचवें दिन भी दोनों देशों में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। जब से दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को घेर रहे थे। इस बीच G7 समिट में पहुंचने से पहले ट्रंप के उस बयान ने हड़कंप मचा दी थी, जिसमें उन्होंने तेहरान खाली करने की बात कही थी। इसके बाद से कयास लगने लगे थे कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका भी उतरने वाला है। लेकिन इस बयान के महज कुछ घंटों बाद कनाडा से वापस लौटते हुए ट्रंप के बयानों में एक अलग रुख देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच कहा कि वो इस संघर्ष का वास्तविक अंत चाहते हैं, न कि युद्ध विराम। अपने विमान एयरफोर्स वन पर संवाददाताओं से उन्होंने तर्क दिया कि ये युद्ध विराम से बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि बातचीत को पूरी तरह से छोड़ देना भी एक संभावित विकल्प है। जब उनसे पूछा गया कि तेहरान को तुरंत खाली करने के उनके आह्वान के पीछे क्या कारण थे, तो इस पर ट्रंप ने कहा कि कोई विशेष खतरा नहीं है, लेकिन जमीनी स्थिति को देखते हुए लोगों को वहां से निकल जाना ही सुरक्षित है। ट्रंप ने कहा, a real end, not a ceasefire, an end. So something that will be permanent. Or giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Are you possible? Is that possible in the next 24 months? Why not? Certainly possible. Complete give up. That's possible, yeah. ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ट्रंप। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका के सैन्य रूप से इस संघर्ष में शामिल होने से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विनाश सुनिश्चित होगा, जैसा कि कुछ इजरायली अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है, इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Not have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. इस दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से ये भी पूछा कि तुलसी गेबार्ड ने मार्च में कहा था ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा, मुझे परवाह नहीं कि उसने क्या कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के काफी करीब था। Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having great people. They know how to protect themselves. ट्रंप का इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गेबार्ड के बयान को नकार देना भी काफी ज्यादा चर्चा में है। इससे पहले CNN ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा था, वो ऐसा करने की किसी भी कोशिश से कम 3 साल दूर था। तो अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा। ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान ईरान को फिर आगाह किया कि Great people, they know how to protect themselves. And when you say better, what's We'll come down so hard if they do anything to our people. We'll come down so hard that the gloves are off so beautifully. Now, I think they know not to touch. इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ और तेज। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल हमले, साइबर युद्ध और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए झड़पें तेज हो चुकी हैं। सोमवार को इजराइल ने तेहरान में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें सरकारी मीडिया स्टूडियो तक शामिल थे। इजराइल ने फिर कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये भी बताते चलें कि इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1441 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह मध्य पूर्व वही इलाका जहां तनाव, युद्ध और शांति एक साथ सांस लेते रहे हैं। लेकिन 16 जून की रात ने इस तनावपूर्ण शांति का चूल्हा एक बार फिर तार तार किया। जैसे ही घड़ी ने मध्य रात्रि पार किया, ईरान ने घातक मिसाइल इसराइल की जीवन रेखा हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर दाग दी। यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह पहली बार था जब ईरान ने इसराइल की मुख्य ऊर्जा सुविधाओं पर सीधी कार्रवाई की हो। इसका संदेश साफ था, तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है और ईरान इसराइल को यह दिखाना चाहता था कि वो इसराइल के कोने कोने में वार कर सकता है। चश्मदीद बताते हैं, धमाका इतना जोरदार था कि इमारतें तक थर्रा गई थी, कारें असंतुलित होने लगी, लोगों ने घबराकर सुरक्षित स्थान ढूंढने की कोशिश की। हर तरफ चीखें थी, हर तरफ अफरा तफरी। जैसे ही सूरज चढ़ा,
असली नुकसान साफ नजर आया। कारखाने ने काम करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। 3 लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी है। इजरायली सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। एम्बुलेंस ने घायलों तक पहुंचने का प्रयास किया, जबकि पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। इधर लोगों का कहना है यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह पहली बार था जब ईरान ने इसराइल की मुख्य ऊर्जा सुविधाओं पर सीधा वार किया हो। इससे पहले तनाव मुख्य रूप से बयानों तक ही था, लेकिन इस बार हिंसा ने एक नया मोड़ ले लिया। यह एकमात्र एक कारखाने पर हमला नहीं था, यह ईरान का एक संदेश था, एक चिंगारी जो पूरे मध्य पूर्व की शांति पर असर डालने की क्षमता रख रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जैसे ही सूरज चढ़ने लगा, असली नुकसान साफ तौर पर दिखने लगा। कारखाने ने काम करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इन खबरों से इसराइल में हड़कंप है। 3 लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी है। इसराइली सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। एम्बुलेंस ने घायलों तक पहुंचने के बाद उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उनसे कहा गया वे शांति बनाए रखें, बाहर ना निकलें, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। पुलिस ने कहा है लोग आदेशों का पालन करें, क्योंकि मिसाइल कब कहां गिर जाए इसका कोई अंदेशा नहीं है। विश्लेषक बता रहे हैं यह हमला मध्य पूर्व में असंतुलन अधिक फैलने का संकेत देता है। इसराइल ने सुरक्षा एजेंसियों और सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इसराइल ने सुरक्षा एजेंसियों और सेना को हाई अलर्ट पर इसलिए रखा है क्योंकि आयरन डोम कई बार साफ तौर पर फेल नजर आ रहा है। इसराइल से आने वाली खबरों में अब पता चल रहा है कि आयरन डोम कई बार गलती से अपनी ही जमीन पर मिसफायर कर दे रहा है। अब हर नजर शांति प्रयासों पर टिकी है। संयुक्त राष्ट्र, अरब देश, यहां तक कि बाहरी शक्तियां सभी हिंसा पर लगाम लगाने, तनाव घटाने, बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है मध्य पूर्व एक बार फिर असंतुलन या अस्थिरता की गर्त में गिरा तो इसका असर केवल एक देश तक नहीं, इसका असर फैल जाएगा पूरे क्षेत्र, यहां तक कि विश्व शांति पर। अब असली सवाल यह है कि हिंसा थमेगी या इसका असर अधिक फैलेगा। आज हर पल महत्वपूर्ण है। हर आदेश, हर प्रतिक्रिया तय करेगी मध्य पूर्व शांति की दिशा में जाएगा या अधिक असंतुलन, अधिक युद्ध, अधिक दर्द की गर्त में।